ब्रह्मणि नमः। यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रिमुर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणि नमः। आदर और सम्मान के योग्य आर्य समाज के प्रधान श्रीमान अजय चौहान साहब, इससे सत्संग के सूत्रधार आदरणीय अजय सहगल जी, हमारी प्रिय बहन जो ऑनलाइन माध्यम से इतने दिनों से इस कार्यक्रम को चला रही हैं, ज्योति जी, इस सत्संग में उपस्थित सभी श्रद्धा और सम्मान के योग्य माताओं बहनों, आदरणीय भद्र पुरुषों, हम सब एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं एक नए विषय पर चिंतन के लिए। और जैसा सहगल साहब अभी कह रहे थे कि भ्रम बहुत हैं, भ्रम निवारण करने वाली संस्थाएं, भ्रम निवारण करने वाले लोग कम, भ्रमों को बढ़ाने वाले, भ्रम पैदा करने वाले बहुत हैं, भ्रमों का निवारण करने वाले बहुत कम लोग। आप और हम सब जिस संस्था में बैठे हैं, इस संस्था की जो नींव है, इस संस्था के संस्थापक का जो जीवन है, उस जीवन का आरंभ ही एक समाज में व्याप्त भ्रम से है। ऋषि दयानंद बालक मूल शंकर के रूप में बैठे, शिवरात्रि का पर्व आया, शिव की पूजा हुई और उसी दौरान वो घटना घटी जिस घटना को देख करके उनके मन में एक विचार पैदा हुआ और उस विचार ने उनको विश्राम नहीं करने दिया। वो उठ खड़े हुए, घर त्याग दिया और फिर सारी जिंदगी उस भ्रम के साथ साथ समाज के बहुत सारे भ्रम को मिटाने के लिए अपना जीवन उन्होंने लगा दिया। एक किताब लिखी उन्होंने जिसका नाम ही भ्रमोच्छेदन, और अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब कुंभ का मेला उनके सामने पहली बार आया तो उन्होंने एक झंडा गाड़ा, एक पताका लगाई, और आप जानते हैं उस पताका पर, उस झंडे पर लिखा पाखंड खंडित। जी, तो आर्य समाज तो संस्था ही वह है जिसने हमेशा से समाज में जो भ्रम है उनके निवारण के लिए उपाय किया, उनके ऊपर चिंतन किया। लेकिन समस्या ये है, एक वाक्य आप और हम सुनते हैं कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। भ्रम कम नहीं हो रहे, समाज में आज भी बहुत सारी भ्रांति। अभी थोड़े दिनों पहले इस देश में एक विशेष अवसर आया, जैसे पितृपक्ष कहते हैं, श्राद्ध कहते हैं। मैंने एक घटनाक्रम पढ़ा। घटनाक्रम ये है कि आप जानते हैं इस देश में एक स्थान है जिसका, जो बिहार में है, गया। लोग कहते हैं गया जी। और गया क्यों प्रसिद्ध है कि पितरों के लिए वहां जाकर के लोग श्राद्ध समर्पित करते हैं, इसलिए गया बहुत प्रसिद्ध है। और इतना प्रसिद्ध है कि सारी दुनिया से लोग, विशेष रूप से जो पीछे पितृपक्ष गया है, जिसको आप कनागत कहते हैं, श्राद्ध कहते हैं, उसमें लोग वहां आते हैं। घटना क्या घटी, क्योंकि वैसे ही आप जानते हैं बिहार को जाने वाली ट्रेन सारी भरी रहती है, उनमें रिजर्वेशन बहुत मुश्किल मिलता है, बहुत भीड़ रहती है। एक ट्रेन की घटना है,
सायंकाल यहां से ट्रेन चली, बहुत भीड़, कंडक्टर के पीछे अनेक लोग लगे हुए कि भाई कितने भी पैसे ले लो, कुछ भी कर लो, पर एक सीट तो दे दो। वो कहता है थोड़ी देर ठहरो, कोई खाली होगी तो दूंगा, ऐसा वैसा। बहुत देर तक चलता रहा। होते होते 9 बज गए। 5, साढ़े 5 बजे की चली हुई गाड़ी, 8, 9 बज गए। कंडक्टर अपने डिब्बे से गुजर रहा था, उसने देखा कि सारी पैसेंजर्स तो बैठी हुई हैं, एक सीट खाली है, उसके ऊपर एक साफ तौलिया बिछा हुआ है। कंडक्टर ने ऊपर की तरफ देखा कि ये कहाँ है, ये किसकी सीट है। ऊपर बेटे ने कहा कि ये हमारे पिताजी की सीट। कंडक्टर चला गया, पिताजी की सीट है, ठीक है, चला। लोग फिर भी पीछे पड़े हुए थे। 10 बज गए, 1 घंटे बाद फिर वापिस आया तो देखता है वो सीट फिर खाली। पहली बार उसने सोचा कि पिताजी की सीट है, पिताजी इधर उधर गए होंगे। फिर वापिस आया तो देखा फिर वो सीट खाली। तो कंडक्टर ने फिर कहा कि भाई ये सीट किसकी है। उसने कहा कंडक्टर साहब, ये मेरे पिताजी की सीट है, ये मेरी पत्नी की है, ये मेरे पिताजी की है, ये हमारी 3 सीटें हैं। तो कंडक्टर ने अपनी सीट को निकाली और पूछा कि नाम क्या है पिताजी का। कि पिताजी का फला फला नाम है। बिल्कुल सही। कंडक्टर फिर चला गया। मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूं। होते होते 11 बज गए, कंडक्टर फिर आया, वो सीट फिर खाली। तो कंडक्टर ने उससे कहा कि भाई क्या बात है, पिताजी हैं कहाँ, पिताजी तो बैठे ही नहीं। उन्होंने कहा पिताजी हमारे साथ चल रहे हैं, बेटे ने कहा। तो कंडक्टर ने कहा पिताजी साथ तो चल रहे हैं पर है कहाँ। कहने लगे पिताजी तो चले गए, पिताजी तो है नहीं, फिजिकल रूप में, शरीर रूप में नहीं है, पर हम पिताजी का श्राद्ध करने गया जी जा रहे हैं। अब पिताजी का श्राद्ध करने गया जी जा रहे हैं तो पिताजी को लेके नहीं जाए तो फिर कैसे जाएंगे। तो पिताजी के नाम से एक सीट करवा रखी थी, वो सीट में पिताजी के लिए जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति जो अभी थोड़े दिनों पहले पेपर में छपी, लोगों ने देखा कि परिवार जा रहा है और पिताजी के नाम से सीट खाली जा रही है, इसलिए क्योंकि जब हम जा रहे हैं तो पिताजी भी जाएंगे, तभी तो वहां जाकर के मुक्ति होगी। बहुत सारी ऐसी घटनाएं आप और हम सब लोग देखते हैं। स्वामी श्रद्धानंद अपने जीवन में बड़े उत्साही नवयुवक थे, अंग्रेजी पढ़ी हुई थी, बैरिस्टर थे, बड़े पिता के बेटे थे। समझ नहीं आता था कि किस विचारधारा को माने। चर्च में चले गए, आप जानते हैं, चर्च में गए, एक बार इस्लाम की तरफ भी थोड़े से झुके, मंदिर में भी गए। अगर आपने जीवनी पढ़ी हो तो इन तीनों ही जगह जाने के बाद मुंशीराम ने ये निश्चय किया कि जो क्रिश्चियनिटी है, जो चर्च है, वो थोड़ा ज्यादा बुद्धिवादी बात करता है। हमारे जो मंदिर है वो तो बुद्धिवादी बात नहीं करते हैं, चर्च थोड़ी सी बुद्धिवादी बात करता है। आज निश्चय किया कि आज चलता हूँ फादर के पास, आज तो बपतिस्मा ले लेना है। और 3 बजे दोपहर बाद वो जो है दोपहर से चर्च में पहुंचे। जब वहां जाकर के देखा तो उनका आचरण ठीक नहीं पाया जो फादर थे, और वहां से वापस आने के बाद न वो हिंदू धर्म को स्वीकार कर पा रहे थे, न वो ईसाई धर्म को स्वीकार कर पा रहे थे, न वो किसी और विचारधारा को स्वीकार कर पा रहे थे, कि इतने में स्वामी दयानंद से उनका साक्षात्कार हुआ। बरेली में आप और हम सब लोग जानते हैं। इस साक्षात्कार ने उस नव युवक के मन के सारे भ्रम, सारी भ्रांतियों को समाप्त कर दिया, और फिर वो जो बना वो आर्य समाज में आप और हम सब जानते हैं, स्वामी श्रद्धानंद के नाम से प्रसिद्ध। अब जो समय चल रहा है आजकल इस देश में, एक समय चल रहा है जिसको आप कहते हैं नवरात्र। नवरात्र में भी आप पाएंगे कि सभी घरों में हमारी बहनें वो बोती हैं, खेतरी जिसको कहती हैं,
हैं जी, बार्ली बोती हैं, जौ लगाती हैं और व्रत भी करती हैं। और फिर बहुत सारी जगह आर्य समाज की परंपरा में ये हुआ कि भाई हम गायत्री यज्ञ कर लेते हैं, वरना सनातन धर्म की परंपरा में आप देखें तो माता की चौकी आज वहां कल वहां, इस तरीके से ये सारा सब कुछ चल रहा है। और मैं आते हुए भी अभी देख रहा था चिराग दिल्ली के पास में, जिस कंटेनर में, जिस कैंटर में वो सारा सामान जाता है, जिनको जाकर के फिर मालाएं पहनाई जाती है और फिर उनकी पूजा की जाती है, वो जो लगाने वाला, वो जो काम करने वाला है, वो उसी कैंटर में पीछे उन्हीं मूर्तियों के ऊपर बैठा और उसी के ऊपर पैर रखा, पैर लंबा करके ऐसे उसने रख रखा। स्वाभाविक है, उसका रोज का काम है, वो वहां चलता है। अब सारी रात जागना है, वहां से उठा के वहां ले जानी है, वहां से उठा के वहां ले जानी है। जब मैंने देखा तो मेरे जैसे अनेक लोगों ने भी ये देखा होगा कि वो एक के ऊपर बैठा और दूसरे के सिर पे उसने पैर रखा, जो उनका दरबार। जब उन्होंने ये सब रखा हुआ है, तब जो लोग देख रहे हैं उनके मन में ऐसा कोई भी विचार नहीं आता कि भाई ये व्यक्ति कर क्या रहा है, कि यहाँ बैठा और यहाँ पैर रख रहा, रोज का काम। और जब वो जहां पहुंच जाएगी वहां आप उसको पैसे भी चढ़ाएंगे, वहां पूजा भी होगी, वहां सब कुछ होगी। ये जो एक भ्रांति है, ये भ्रांति जानते समझते हुए भी, देखते हुए भी निरंतर चली आ रही है। क्यों चली आ रही है? इसलिए कि हम बहुत सारी चीजों के बारे में विचार ही नहीं करते, और विशेष रूप से धर्म के बारे में विचार करते हैं। जैसा जिसने कह दिया आपने वैसा ही माना। एक जगह मैं पढ़ रहा था, हरियाणा की घटना है, गलियों में, क्योंकि गलियां छोटी होती है गांव में, तो एक ट्रक सामान लेकर के आया और गली में नई नई ईंटें बिछाई गई थी। उस ट्रक के दबाव में वो किनारे की ईंटें ऐसे, जैसे इधर से दबाव पड़ा, वो उठ गई और वो उठ करके 3 ईंटें ऐसी खड़ी, और वो 3 ईंटें ऐसी खड़ी, 3 ईंटें जब ऐसी खड़ी हो गई तो अगले दिन सुबह एक माताजी ने खीर ला करके उसके ऊपर रख दी। तो उस गांव में कोई आर्य समाजी व्यक्ति भी होगा, उसने कहा ये क्या है? तो कहने लगी ये गली देवी। अरे बोले माता जी ये गली देवी नहीं है, ये कल ट्रक यहाँ से गुजरा था उसने। अरे बोला स्वयं गली देवी है, ट्रक के गुजरने से क्या होता है? आप ये देखो कि ट्रक गुजरा और गली देवी जाग गई, उसने अपना रूप ले लिया, और वो ये कह रही है कि जब मैं जाग गई हूं, अब मेरी पूजा, मेरे ऊपर चढ़ावा तो चढ़ेगा। तो वो शुरू, ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां हमारे देश में निरंतर चल रही है। इनको 4 स्वरूपों में रख करके मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। सबसे पहले जो भ्रम है, जैसे सहगल साहब भी कह रहे थे, बहुत सारे भ्रम है, बहुत सारे हैं। सपने को लेके बहुत सारा चिंतन है। आप जा रहे हैं, मैं पढ़ रहा था, सबसे जो सामान्य बात है कि बिल्ली आ गई। अब बिल्ली सामने से गुजर गई तो व्यक्ति, बड़े बड़े समझदार लोग भी गाड़ी रोक देते हैं। हम एक बार जा रहे थे, हमारे डॉक्टर डबास प्रधान जी हैं, बिल्ली सामने से गुजरी तो जो आसपास वाले थे उन्होंने गाड़ी रोकी, हमने तो नहीं रोकी। हम तो आर्य समाज की परंपरा के थे, हमने तो नहीं रोकी, हम थोड़ा सा आगे बढ़े। जिन्होंने गाड़ी रोक रखी थी वो हमारी तरफ देख रहे थे ऐसे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि दिल्ली में बिल्लियों के लिए क्या आपने फ्लाईओवर बना रखा है कि बस यहाँ से नहीं जाएंगी, ऊपर से जाएंगी? अरे जब दिल्ली में जगह ही नहीं है पार करने के लिए, सड़क की है, तो वो बेचारी कहां से पार करेंगी? लेकिन नहीं, ये एक परंपरा। अच्छा, ये परंपरा क्यों चली? मैंने ये कुछ जानने का यत्न किया। अपनी परंपरा में तो ये स्वीकार्य है नहीं, पर जहां ये स्वीकार्य है सनातन धर्म की परंपरा में, वहां ये जानने का यत्न किया कि भाई ये कैसे चले। तब एक व्यक्ति, एक माधवाचार्य जी हुए हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, हिंदू धर्म के बहुत सारे जो परंपराएं हैं उनको सिद्ध करने। उन्होंने लिखा, क्योंकि पहले लोग पैदल यात्राएं करते और पैदल यात्रा करते थे तो जंगल बहुत ज्यादा थे, आदमी जंगलों से भी गुजरता था,
तो ये निश्चय था और ये अच्छा भी था और ये जरूरी भी था कि आप जंगल से यात्रा कर रहे हैं और शेर के परिवार, सिंह आ गया, बाघ आ गया, चीता आ गया, या कोई इस जंगल का ऐसा कोई जीव आपके सामने से पार कर गया, और अगर आप बढ़ते चले गए तो खतरा है, तो खतरा है कि आपके ऊपर अटैक हो जाएगा। इसीलिए ये समझ की बात हुआ करती थी कि अगर कोई जंगली जीव आपके सामने से जो हिंसक है वो पार कर गया तो आप अपनी जगह रुक जाओ, अपनी जगह रुक जाओ, क्योंकि उसने अभी अभी पार किया है। अब थोड़ी देर आप रुक जाएंगे वो पार करके, क्योंकि सामान्य नियम ये है कि जंगल के जो हिंसक जानवर होते हैं वो किसी को बिना मतलब के छेड़ना नहीं चाहते। आप अगर सामने ही आ जाएंगे, नजदीक ही आते जाएंगे, तो उनको भी भय होगा। और संसार में आप ये याद रखिएगा कि दुनिया में अटैक कौन करता है? जिसको भय होता है। तो जंगल का कोई जानवर, सिंह या कोई हिंसक जानवर सामने से पार होता था तो पुराने समय में लोग ठहर जाते थे कि भाई वो पार हो जाए, फिर हम आराम से आगे चले जाएंगे। अब बिल्ली भी क्योंकि सिंह की जाति की है, शेर की ही जाति, कैट फैमिली आप कहते हो, कि वो भी उसी की ही जाति की है। और जंगल के जो बिल्ली होती हैं आप जानते हैं, बड़े बड़े होते हैं, बिलाव कहते हैं, बड़े बड़े होते हैं जी। तो कुछ ऐसी परंपरा चली कि भाई जो जंगल के हिंसक जानवर हैं और बिलाव वगैरह हैं, ये जब पार कर रहे हैं तो आप थोड़ी देर ठहर जाए। लेकिन हम लोगों ने, इस परंपरा ने, इस धर्म में खास तौर से हमने ये नियम कर लिया कि नहीं नहीं, बिल्ली तो जहां भी दिखेगी हमको वहीं ठहर जाना है। और इतना ही नहीं, बिल्ली के बारे में तो एक और अवधारणा है कि अगर कभी किसी से बिल्ली की हत्या हो जाए तो, अगर कभी किसी से बिल्ली की हत्या हो जाए तो सोने की वो कहानी आपने पढ़ी हुई होगी कि नई बहू घर में आई, प्रेमचंद जी ने वो कहानी लिखी है कि नई बहू घर में आई और बिल्ली को चोट लग गई और बिल्ली बेहोश होकर गिर गई। अब बिल्ली बेहोश होकर के गिर गई तो सास ने कहा कि हो गया ये तो सब कुछ, अब तुम अपने घर जाओ और एक सोने की बिल्ली चाहिए, एक सोने की बिल्ली लाओगी, पंडित जी आएंगे, घर में पूजा पाठ होगा, नहीं तो हम तो नरक में जाएंगे, हमारे घर में तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और पूरी कहानी के अंत में ये आता है कि अभी सास जी ये सारी बातें कह ही रही थी कि अचानक बिल्ली को होश आ गई और वो उठ करके भाग गई। नई बहू ने हाथ जोड़े कि चलो माता जी, बिल्ली तो भाग गई, चलो। तो ऐसी बहुत सारी ये जो परंपराएं हैं, इन परंपराओं के पीछे कोई समझ नहीं है। इसको कहते गतानुगति को लोका। एक बात मैं कई बार आपसे कहता रहा, एक आर्य समाजी परिवार में हवन होता था और उस हवन वाले परिवार में एक बिल्ली पाली गई। अब जब हवन हो तो बिल्ली, क्योंकि वो तो उसको तो आदत है सबके साथ रहने की, जैसे आजकल डॉग घरों में हैं सबके, अब हवन करते हैं तो वो बेचारे, उन्होंने अग्नि जलती हुई घर में देखी नहीं कभी, वो तो आपके कमरे में बिस्तर पे सब जगह रहने की उनकी आदत है। अब वो भी कूद के आते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे कई बार आते हैं, सामग्री में मुंह मार दें, घी में मुंह मार दें, कुछ भी कर दें। अभी सब बड़ी में एक परिवार में मैं था, वो मिठाई का डिब्बा था, हमने एक ही आहुति दी थी, हवन के बाद उठ करके चले गए, जब तक हम आए वो डॉग जो है पूरा एक डिब्बा मिठाई पूरी खा गया, पूरी खा गई। उसकी क्या गलती, उसने तो कभी देखी नहीं ऐसे। तो आर्य समाजी परिवार में हवन हुआ करता था, बिल्ली घर में थी, बिल्ली डिस्टर्ब करती थी, तो पिताजी ने एक उपाय ढूंढा कि बिल्ली को नीचे रख के उसके ऊपर एक ढक्कन सा ढक दिया जाए, एक टोकरा, एक टोकरा रख दिया जाए। ठीक है जी, टोकरा। अब घर का नियम हो गया कि जब भी घर में हवन हो उससे पहले बिल्ली को पास में ही लाके टोकरी के नीचे रख दो, कि पास में भी रहे तो चीखेगी चिल्लाएगी नहीं, और टोकरी के नीचे रहेगी तो डिस्टर्ब नहीं करेगी। ये तो एक समझ की बात थी। लेकिन पिताजी चले गए। अब पिताजी चले गए, बच्चे रह गए। बच्चों को ये बात समझ में नहीं थी, बड़े दिनों तक तो हवन हुआ ही नहीं।
अब बड़े दिनों के बाद घर में ये निश्चय हुआ कि भाई पिताजी हवन किया करते थे, हवन तो करो, कि चलो जी हवन करेंगे। हवन करने लगे तो बड़े भाई ने कहा, लेकिन भाई हवन जब पिताजी किया करते थे तो बिल्ली को टोकरे के नीचे रखते थे, तो एक बिल्ली लाओ, बिल्ली तो है ही नहीं घर में। अब हवन करना है तो बिल्ली भी तो चाहिए, क्योंकि हवन तब होगा जब टोकरे के नीचे बिल्ली रखी जाएगी, उसके बाद घर में हवन। योग दर्शन का एक सूत्र है, उपदेश्य उपदेष्ट्वा तत्सिद्धि अन्यथा अंध परंपरा। उसने कहा कि समाज का एक नियम है, समाज में अगर उपदेशक और उपदेश को ग्रहण करने वाले लोग यानी थिंकर, विचारक, उन विचारों को स्वीकार करने वाले लोग होते हैं तो सिद्धि, फिर तो ठीक ठीक चलता है समाज। अन्यथा अंध परंपरा, नहीं तो अंधी परंपराएं बहुत जल्दी समाज में, ये नियम है सारी दुनिया में, सिर्फ हमारे देश में नहीं है, सारी दुनिया में ऐसी परंपराएं हैं। एक और परंपरा आपने देखी कि घर के बाहर जो है नींबू और 5 मिर्चें, और भी बहुत सारी कितनी ही परंपराएं आप देख रहे हैं यहाँ शहरों में भी, क्योंकि मैं जहां रहता हूँ वो पास में गांव है, तो कोई भी जो है फ्राइडे आता है तो चौराहे पे आपको कुछ कुछ पड़ा मिलेगा। दिवाली को आप देखो यहाँ भी मिलता है, चौराहे पे आप चले जाओ नारियल पड़ा मिलेगा, एक मटका पड़ा मिलेगा, एक सारी चीजें। एक आर्य समाजी परिचित है मेरे, सरदाना साहब, वो कहने लगे हमने अपना नया मकान बनाया, पूरी बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग बनवा के कल जैसे गृह प्रवेश करना था, तो आज रात को कोई व्यक्ति उनके दरवाजे पर एक तरबूज, गर्मी का टाइम हो, एक तरबूज, एक नारियल, चुन्नी जो आजकल लाल होती है, और नींबू और कुछ दाने से डाल के चला। बोले हम तो गुड़गांव रहते थे, वहां से आए और बच्चों के साथ ये आए, हवन की तैयारी थी, कहते मैंने आते ही देखा कि ये सब चीजें पड़ी हैं, तो जो नौकर था वो नौकर जाए नहीं कि बाबूजी ऊपर तो पता नहीं कैसे क्या पड़ा है, सफाई कौन करे। बोले मैंने सारे बच्चों को सबको कहा कि तुम एक तरफ हो जाओ, उसको उठाया, उस तरबूज को अंदर ले गए और उन्होंने कहा कि उस तरबूज को धो के, अच्छा भला तरबूज था, उसको काटा, अंदर की फाके, और बोले वो प्रसाद बना करके मैंने भी खाई, सबको खिलाई, नारियल था उसका भी प्रसाद बनाया, और बोले शास्त्री जी आज तक ठाट से रहते हैं, भगवान की दया से घर में आज तक तो कुछ हुआ नहीं। ये आर्य समाजी चिंतन, इसकी आवश्यकता है। मैं आपसे बात करूं, ऐसा चिंतन सिर्फ ऋषि दयानंद की परंपरा में है और इसी चिंतन की आवश्यकता है। अन्यथा देखिए इस देश में तो धीरे धीरे करके भगवान भी बदलते चले जा रहे हैं। आजकल सभी गाड़ियों के पीछे एक नया लगा हुआ मिलता है, मुझसे भी बहुत सारे गुरु जी, और एक नए शुरू हो गए खाटू श्याम जी, और भी बहुत सारे ऐसे नए नए आप देखें, नए नए भगवान। जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रधान जी। हर साल एक दो जी, मैं उस जगह को देख करके आया हूँ, वहां नौजवान होते हैं, डांस बड़े सुंदर मानो। छतरपुर में आगे एक दिन बाद मेरे एक परिचित है, उनके पास में गया था, रामबाग वहां जगह। तो कमाल की बात तो ये हो गई कि अब तक तो हम कहते थे जी ब्रह्मा विष्णु महेश, लोगों ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश को कौन जाने, ये तो गुरु जी हैं, ये तो खाटू श्याम जी हैं, ये तो और भी जो नए नए साईं जी हैं, साईं बाबा जी हैं, और तमाम सारे लोग जी, शनि महाराज, सही कह रहे हैं, शनि महाराज, हाँ महाकाल। आप देखिए इन सब के पीछे कारण क्या है, आप देखें, विचार करें तो 4 तरह के अंधविश्वास हमारे समाज में हैं, जो मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आपके आसपास हो तो आप उनको, उनसे इस बात को कह सकते हैं और अपने परिवार में भी कह सकते हैं, क्योंकि आप तो इस परंपरा के हैं, लेकिन आने वाली बेटी, आने वाली बहू किस परंपरा की आएगी कोई नहीं जानता। बहुत बार
मेरे कई परिचित परिवार ऐसे हैं जो मेरे प्रवचन सुनने के लिए यहाँ भी आते थे, और उनकी बहू और उनकी बेटी और उनके दामाद वो गुरुजी के भक्त पीछे कहने लगे, शास्त्री जी मैं तो बहुत ही परेशान हूं कि सब तो कोई आते ही नहीं हवन में, तो सब कहां जा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है, आप विचार कर। इसके पीछे कारण अगर आप देखेंगे तो कारण है सरलता से, और जो धर्म जिसको हम कहते हैं ना, जिसको धारण करने की बात कहते हैं, धारण नहीं, सेलिब्रेशन। आज धर्म सेलिब्रेशन का विषय है। एक गीत चल रहा है आजकल, वो माँ की चौकी में बहुत सारे लोग, कि माँ खुश हो जाएगी जब नाचोगे, कि जितने लोग हैं, कि वो पंजाबी का गीत है, मुझे उसकी वर्डिंग्स याद नहीं है। हाँ ऐसे तो नहीं, उसमें माता जी के लिए, कि माता जी की चौकी में है जी, नहीं वो तो है, एक और नया गीत है अभी अभी आया है कि नाचो जितने लोग हैं। तो नाचना भक्ति और धर्म का पर्याय बनता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि समाज में उछल कूद मचाना, अशांत होना, मन को अपने आप को अपने आपे में न रखना सबसे आसान काम है। ऐसे शांति से बैठ के सुनना तो मुश्किल है, ऐसे शांति से बैठ के सुनना तो मुश्किल। अगर सुबह से कहीं दर्द नहीं हुआ होगा तो अब दर्द हो जाएगा। आप 1 घंटा बैठो, शरीर बताएगा कि यहाँ भी दर्द है और यहाँ भी दर्द है और यहाँ कमर में भी दर्द, अब तक नहीं हुआ होगा। आप भीड़ में चले जाओ, उछल कूद में चले जाओ, कहीं दर्द नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा। जब घर पहुंचेंगे, मैं ये देखता हूँ शादी ब्याह में खूब नाच कूद लिया, अगले दिन कहते जी टूट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उस समय कुछ पता नहीं। तो जहां शांति की जरूरत है, जहां व्यक्ति शांति से बैठना चाहिए, वहां जब उछल कूद आ गई, वहां जब अशांति आ गई, तो वो धर्म शांति देने वाला होगा या अशांति देने वाला होगा, ये तो आप और हम सब विचार कर सकते। इसीलिए देखिए, पहले हमारे परिवारों में क्या होता था कि सारे परिवार का एक ही चिंतन का, एक ही धर्म का की क्रियाएं होती थी, एक जैसे, सब लोग एक जैसे होते थे। जो भी घर की एक परंपरा थी, सारे लोग उस परंपराओं का निर्वाह करते थे। लेकिन क्योंकि सारी चीजें बदली, तो जो 4 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन पर लौटता हूं। सबसे पहली जो भ्रांतियां हैं, वो धर्म को लेकर के व्यक्ति की मानसिक भ्रांतियां, मन की भ्रांतियां, मनोगत भ्रांतियां। एक व्यक्ति मुझसे कहने लगे, शास्त्री जी जब भी मैं घर में अकेला होता हूं, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कोई आवाज आ, कोई आवाज आ। एक व्यक्ति ने कहा कि जब भी मैं चलता हूं, जब भी जा रहा होता हूं, तब मुझे कई बार ऐसे लगता है कि जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा है। और ये अशिक्षित लोग नहीं, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये अशिक्षित लोग नहीं। एक पढ़ा लिखा नवयुवक है, एक पढ़ा लिखा नवयुवक है, उसके मन की ये बात कहता हूं, जो एक होटल चलाता है गोवा। वो कहता है मुझे अपने कमरे में ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पीछे से कोई चल रहा है जब भी मैं चलता हूं। मैंने उनसे कहा, गौरव पीछे चल रहा है, सारी दुनिया पीछे चलने वाली तो ढूंढ रही है। सारे पॉलिटिशियन से पूछो, पीछे चलने, फॉलोवर्स ही तो बनने को कोई तैयार नहीं, गुरु बनने को तो सारी दुनिया तैयार है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पीछे चलने वाला कोई तो है, उनकी संख्या बढ़ाओ। तो उसको समझ नहीं आया, एक बार मेरी तरफ ऐसे देखने लगा कि आप क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा, मैं मानता हूं आपके पीछे कोई चल रहा है, मान लिया, लग रहा है, तो उससे ये कहो कि पीछे ही चले, आगे ना चले। और संख्या आपके पीछे चलने वालों की देखिए, पीछे चलना यानी वो शेर आपको याद है ना, कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। अगर आप, कितने सारे हम भजन गाते हैं कि दयानंद अकेला चला था, लोग अनेक आ गए। मैंने कहा, आपको इस बात को सोच करके खुश होना चाहिए, पर क्योंकि भीतर समस्या है, क्योंकि मानसिक रूप से समस्या है। सबसे पहला भ्रांतियों का कारण है व्यक्ति के मन की अशांति। और मैं बहुत बार विचार करता हूं, संसार में सारी चीजों का इलाज है, सारी चीजें बाहर से उपलब्ध होती, मन को
कुछ समय के लिए प्रसन्न करने वाले साधन बाजार में उपलब्ध हैं, आपको अपने आप को भुला देने वाले साधन बाजार में उपलब्ध हैं, सारी चीजें बाहर बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन मन की एकाग्रता और मन की शांति बाजार में नहीं। कोई ऐसी चीज दुनिया में नहीं है आप किसी दुकान पे जाके कहें कि जिससे मेरा मन थोड़ा सा शांत हो जाए। मैं कई बार आपसे कहता हूं कि माता जी कहते हैं शास्त्री जी जब घर में अकेले होते हैं ना तो मैं बाहर आकर के खड़ी हो जाती हूँ। मैंने कहा क्यों? कहते मुझे घबराहट होती है अकेले, तो मैं बाहर गैलरी में खड़ी हो जाती हूँ, आते जाते लोगों को देखती रहती हूँ या टीवी ऑन कर लेते हैं। आप विचार करना, ये व्यक्ति के मन की अशांति है और इस अशांति के कारण भ्रांतियां पैदा हो रही है। इस अशांति के कारण भ्रांतियां, हम भ्रांतियों का उपचार तो करते हैं। डॉक्टर के पास गया एक व्यक्ति, मनोवैज्ञानिक के पास, परिवार के लोग परेशान। एक दिन बुजुर्ग था, बड़ी सी अधेड़ सी उम्र का, कहने लगा मैं तो मरने वाला हूं, मैं तो मरने वाला हूं। बोले पापा जी कहां मरने वाले हो? नहीं नहीं मैं मरने वाला हूं, मुझे स्वप्न आते हैं, मुझे पता है मैं मरने वाला हूं। परिवार के लोग परेशान, क्या करें? डॉक्टर के पास लेकर के गए, डॉक्टर सीनियर डॉक्टर थे। डॉक्टर ने सारी बात की, डॉक्टर को समझ में आ गई कि बात। कहने लगा डॉक्टर साहब मैं तो मरने वाला हूं, और मैं मरने वाला नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं तो मर ही गया हूं। मैं रोज देखता हूं, रोज सपने आते हैं मुझे। डॉक्टर ने अपनी किताब जो उसके पास थी, किताब निकाली और किताब निकाल के उनको दी कि लो पापा जी आप पढ़ो। पापा जी किताब पढ़ने लगे। किताब में लिखा हुआ था कि जो व्यक्ति मरने वाला या मर जाता है उसका खून, उसमें खून नहीं होता, खून पानी बन जाता है बॉडी। अगर आदमी मर जाएगा तो उसमें खून नहीं होगा ना। तो उन्होंने उसका मानसिक इलाज करने के लिए वो किताब पढ़ने को दी कि जिस व्यक्ति का मरण निश्चित होता है या मरण नजदीक आ जाता है या मरने वाला होता है उसमें खून नहीं होता। बोले पापा जी पढ़ रहे हो क्या? लिखा हाँ बिल्कुल सही बात लिखी। डॉक्टर ने कहा किताब मुझे दे दो, और नीडल निकाली और ऐसे प्रिक किया तो खून निकला। डॉक्टर तो बताना चाहता था कि खून निकला, तुम में तो खून है। उसने कहा तरीकी डॉक्टर साहब, पहले तो होता था कि मरे हुए आदमी में खून नहीं होता, तब तो खून भी होने लगा। हाँ अब तो खून भी होने लगा। तो इस भ्रांति का क्या करोगे आप बताओ? इस भ्रम का क्या निवारण है? इस भ्रम का निवारण हरि परंपरा, इस भ्रम का निवारण आपके पास। देखो हमारे यहाँ ये कहा गया कि संसार के, आप तो कहते हो ना तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, कि मन जब तक आपका शांत नहीं है, मन जब तक आपका प्रसन्न नहीं है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, मैं आपसे कई बार पहले भी निवेदन करता हूं, स्वामी जी ने कहा कि संसार में ईश्वर की उपासना अन्य किसी कारणों से आप करें ना करें, आपको धन चाहिए उपासना करते हैं, कीजिए ना कीजिए, आपको और कोई परिवार में कोई चीज, सुख संपत्ति, शांति, कारोबार, वृद्धि, जो भी चाहिए, उन्होंने लिखा कि ईश्वर की उपासना का और कोई लाभ हो ना हो, लेकिन सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि व्यक्ति का जो आंतरिक गुण है, व्यक्ति की जो आत्मा है, उस आत्मा में इतनी शक्ति आती है कि पहाड़ जितना बड़ा कष्ट भी जीवन में आ जाए, पहाड़ जितना बड़ा कष्ट भी जीवन में आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति कभी किसी से घबराता। आप ये विचार करना, ये बहुत बड़ी शक्ति है जो जीवन की सारी भ्रांतियों का उपचार करती है। इसलिए पहली बात तो यह है कि मन में उठने वाली भ्रांतियों का उपचार बाहर नहीं है, भीतर है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा था कि कुछ समय के लिए, जब सुबह या शाम को संधि बेला होती है, कुछ समय के लिए बैठ करके आप अपना चिंतन करें, अपनी पड़ताल करें। वो जो मंत्र आपके आते हैं ना संध्या में कि पूर्व दिशा में प्राची में परमात्मा इस रूप में है, दक्षिण में इस रूप में है, उत्तर में, इसका मतलब क्या?
इसका मतलब यही कि हम अपने आप को परमात्मा की व्यवस्था के अधीन स्वीकार करते हैं। और आप एक बात बताएं, स्वामी दयानंद अपने जीवन में सारी दुनिया में सबका मुकाबला करते रहे। लोगों ने बड़े से बड़े कष्ट दिए, जहर दिया, सब कुछ हुआ, किस आधार पे कर पाए, क्यों कर पाए? आपको याद है अंग्रेजों ने कहा था, नॉर्थ ब्रुक ने कहा था कि आप इतना अच्छा बोलते हैं, हम आपकी सिक्योरिटी दे देते हैं, आपको सिक्योरिटी दे देते हैं, आपकी कोई कष्ट ना पहुंचाए, क्योंकि आप खंडन करते हैं। स्वामी दयानंद ने क्या कहा था जानते हैं? कि एक ईश्वर मेरा रक्षक है, एक ईश्वर मेरा रक्षक। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा चिंतन है। आप विचार कर, ये चिंतन पैदा होता है अपने भीतर से। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है, मन में उठने वाली भ्रांतियों के लिए हम अपने मन को मजबूत करें, उस परमात्मा तत्व को अपने भीतर बसाएं, जिससे मन की शांति हो। इसलिए योग दर्शन के आचार्य ने कहा कि सबसे पहली चीज, पहला सूत्र लिखा कि त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, और फिर कहने लगे चित्त की वृत्तियों का निरोध, कि बाकी सब चीजें हो जाएंगी, ये ठीक हो गई तो बाकी सब चीजें हो जाएंगी। आप कहते हो मन अगर चंगा तो कठोती में गंगा। दूसरी बात कहने लगे, दूसरी भ्रांतियां किस तरह की हैं? कहने लगे स्वरूपगत भ्रांति। स्वरूपगत भ्रांतियां, आप किसी व्यक्ति के बारे में, आप अनेक सारे लोगों से आपका और हमारा परिचय होता है, हम एक धारणा बनाते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है। हमने एक धारणा बनाई, जो भी हमारे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, या समाज में आप आते हैं, कोई भी व्यक्ति आपके संपर्क में है, आपने उसके बारे में एक धारणा बनाई। एक समय ऐसा आया, एक दिन ऐसा आया कि आपने जैसी धारणा बनाई थी वो धारणा टूट गई, वो वैसा व्यक्ति निकला नहीं। अब आप क्या करते हैं? बहुत सारे व्यक्ति संबंध विच्छेद करते हैं, नहीं ये तो ऐसा है ही नहीं। आर्य समाज में बहुत सारे लोग आते हैं, हमने कई बार देखा, कोई छोटी मोटी बात हो जाए, यहां से कोई कह दी जाए कोई बात, तो व्यक्ति अगले दिन आता ही नहीं। क्यों नहीं आ रहे जी? फला बात ऐसी हो गई जी, इसलिए नहीं आ। स्वरूपगत भ्रांतियां बहुत सारी हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आर्य समाज के लोग खंडन करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं आर्य समाज के लोग खंडन नहीं करते। आर्य समाज के लोग जो चीज जैसी है उसको आपको बतला देना चाहते हैं। आप एक बात बताएं, जो चीज जैसी हो, जो उसको वैसा बतला दे, उसका धन्यवाद करना चाहिए कि उससे नाराजगी होनी चाहिए? उसका तो धन्यवाद होना चाहिए, क्योंकि गुरु कहते हैं उसको जो सत्य को बतला देता है। स्वरूपगत भ्रांतियां बहुत है। आप देखेंगे समाज में बहुत सारे लोग, अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, बहुत सारे लोग अपने आप को ईश्वर का अवतार मान रहे। हमने भी मानना शुरू कर दिया, उन्होंने घोषणा कर दी कि जो खाटू श्याम वाले हैं, या जो वहां वाले हैं, या जो टीवी पे बहुत सारे लोग आते हैं, वो तो ईश्वर के अवतार हैं। आपने देखा होगा, एक दिन मैंने देखा, लाइन लगी हुई है, एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो भी आता है वो जोर से मारते हैं उसको। माताओं बहनों को मैंने देखा ऐसे जोर से मारते हैं, और हाथ जोड़ करके पैरों में पड़ के लोग निकलते, वो जोर से मारते हैं। लोग कह रहे हैं कि नहीं, इन्होंने जो मारा ये आशीर्वाद दिया, और इस आशीर्वाद से ही चीजें फल गई। आजकल और भी देख रहे हैं आप, एक वो धीरेन्द्र शास्त्री जी, आर्य समाज की आजकल चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ने देना चाहिए। आर्य समाज की चर्चा उस संबंध में चल रही है। धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी आप देखते हैं कि आपने वहां नारियल बांधा, और यहाँ आपके मन की बहुत सारी बातें, और कितनी भीड़ है, देखा आपने कितनी भीड़ है। लोग 10 लाख रुपए जी जी, 10 लाख होता है वो भीड़, वो सामने 10 लाख रुपए, और उपस्थिति कितनी थी पता जी? 10 लाख। पटना में जब वो गए हैं, पटना में 10 लाख उपस्थिति थी। और आप कमाल की बात समझ लीजिए, पॉलिटिकल लोग करोड़ों रुपया लगा दें तो 10 लाख उपस्थिति नहीं। मोदी जी की सभा में भी 10 लाख उपस्थिति नहीं होती, इसलिए सारे लोग वहां पहुंच रहे, सारे लोग वहां पहुंच रहे। अच्छा, किस लिए पहुंच रहे हैं आप विचार करें, आप कभी विचार करें। 10-10 लाख रुपए भी दे रहे हैं, किस लिए? कि मेरे मन में जो है, मेरे मन की बात कोई बता रहा है, मेरे मन की बात कोई बता रहा है,
जो आपके मन की बात, आप एक बात बताओ, अपने मन की बात मुझसे बेहतर कोई जानता है क्या? अपने मन की बातें देखिए, संसार में मैं क्या जाना चाहता हूं और मैं क्या हूं, इन दोनों में अंतर है। ठीक है जी, संसार मुझे वो जानता है, मैं जो चाहता हूं कि संसार जाने, मैं बताता हूं, अपने आप को प्रोजेक्ट करता हूं। असलियत मैं अपनी जानता हूं, आप भी अपनी जानते हैं, हम सब लोग अपनी अपनी असलियत जानते हैं। हम अपने मन की असलियत मान लीजिए वो है, वो उस व्यक्ति से सुनने के लिए, वो यही तो कहते हैं कि तुम इसलिए आए हो, तुम इसलिए आए हो, तुम्हारे मन में ये है वो है, जाओ ये हो जाएगा और ये नहीं हो जाएगा, यही तो सुनने के लिए जाते हैं। आप देखो, व्यक्ति के स्वरूप में, व्यक्ति को लेकर के हमारे मन में कितनी भ्रांतियां हैं। भगवान माना जा रहा है, लाखों करोड़ों रुपए चढ़ाए जा रहे हैं, सारी चीजें, हालांकि वो कुछ चीजें अच्छी भी कर रहे हैं हिंदू धर्म के संबंध में और अपनी परंपराओं के संबंध में, कुछ बातें वो अच्छी भी कहते हैं। जब प्रचार की बात आती है तो अपने धर्म के लिए वो कुछ बातें अच्छी भी कहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि व्यक्ति को लेकर के भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। और क्योंकि भ्रांतियां हैं, इसलिए लोगों ने अपने आप को भगवान कहना शुरू कर दिया। ओशो थे, रजनीश हुए इस देश में, वो भी अपने आप को भगवान कहते थे, सारी दुनिया उनको भगवान कहती थी। अब और बहुत सारे लोग जो गुरुजी को मानते हैं वो उनको भगवान मान रहे, और वो कह रहे हैं कि हमारी पूजा करो, हमारी। और तो और हमारे जो सुधांशु जी महाराज थे, उनकी आरती होते हुए देखता हूं मैं सायंकाल मंदिर में, उनके भक्त एक तरफ खड़े होकर के उनकी आरती उतार रहे होते। क्यों? क्यों? इसीलिए कि प्राप्ति है। जो आरती करेगा, जैसे प्रधान जी कह रहे, जो आरती करेगा वो व्यक्ति आरती करेगा जो चढ़ाएगा। वैष्णो देवी में वो जो मंदिर है, मैं गया था, मेरे एक परिचित हैं, उनके थ्रू तब पता चला कि अगले साल जिन्होंने वहां आरती में बैठना है, उनका आज से बुकिंग हो चुका है, अगले साल जिन्होंने बैठना। ये सब क्या चाहते हैं, आप विचार करते, जो ये इस कार्य कर रहे हैं, ये सब अशिक्षित लोग नहीं है, ये सब शिक्षित लोग, सब पढ़े लिखे लोग। पर एक बात है जो आपने और हमने सुनी है, पता नहीं उन्होंने सुनी कि नहीं सुनी, आप और हमने सुनी कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि व्यक्ति ने जैसा कर्म किया है, परमात्मा आपके कर्म के अनुसार ही आपको फल देता है। भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, भगवान कृष्ण के बहुत सारे पुजारी हैं। कृष्ण ने जो कुछ कहा उसको मानने की बजाय जैसा मैं चाहता हूं, कृष्ण को उस रूप में समाज में व्यक्ति दिखाते चले जा रहे हैं। कभी चर्चा होती है कि गीता में कृष्ण ने कर्म के महत्व का वर्णन किया। कृष्ण ने कहा कि कर्म के अनुसार फल है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। अगर व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाए तो जो व्यक्ति के रूप में, स्वरूप के रूप में जो भ्रांतियां हैं, वो भ्रांतियां समाप्त हो जाए। एक बात और आपसे कहता हूं, स्वामी विवेकानंद हुए स्वामी दयानंद के बाद। स्वामी विवेकानंद सनातन धर्म की परंपरा के व्यक्ति हुए और किसी कारण से उनको बहुत प्रोजेक्ट किया गया। स्वामी दयानंद को, क्योंकि स्वामी दयानंद वेद को आधार मान करके चलते थे और सत्य और असत्य की बात कहते थे, लेकिन इसलिए उनको थोड़ा सा जो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से थोड़ा सा एक तरफ किया गया, थोड़ा सा नीचे रखा गया। विवेकानंद जी को बहुत चढ़ाया। विवेकानंद जी विदेश गए थे, आप जानते हैं, खेतड़ी के महाराजा थे, उन्होंने पैसा दिया था, उनके खर्चे से वो गए। खेतड़ी के महाराजा स्वामी दयानंद के शिष्य भी थे। राजस्थान के सारे ही जितने राजा लोग थे, चाहे वो जयपुर के थे, चाहे वो जोधपुर के थे, चाहे वो उदयपुर के थे, स्वामी दयानंद के सारे शिष्य थे। पर क्योंकि बीच में गैप आ गया था, तो खेतड़ी के महाराजा के पिताजी स्वामी दयानंद के शिष्य थे, पुत्र स्वामी विवेकानंद से प्रभावित थे। ऐसे ही बैठे हुए थे, मूर्ति पूजा के ऊपर चर्चा चल पड़ी। क्योंकि पिताजी स्वामी दयानंद के शिष्य थे, तो राजा ने कहा, जो युवराज उस समय राजा था, उसने कहा कि स्वामी जी महाराज देखो, मूर्ति पूजा तो शास्त्र विरुद्ध है, मूर्ति पूजा तो नहीं होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने, बैठे हुए थे, उनके पिताजी का ऐसे चित्र लगा हुआ था, उस चित्र को मंगवाया और कहने लगे इस चित्र को उतार करके लाओ, और ला करके इसके ऊपर
जूता लगा। आप विचार करना परंपराएं कैसे गलत हो जाती। उन्होंने कहा इस पे एक जूता लगाओ। अरे राजा ने कहा कैसी बात करते हो? उन्होंने कहा आप तो मूर्ति पूजा करते नहीं हो, जब मूर्ति पूजा नहीं करते हो तो मूर्ति से क्या मतलब, एक जूता लगाओ। इस बात से खेतड़ी के राजा ने मूर्ति पूजा शुरू कर दी। उसने ये नहीं सोचा कि आर्य समाज चित्र को तो मानता है पर चित्र से ज्यादा महत्व चरित्र को देता है, कि हमने ये चित्र इसीलिए नहीं रखा हुआ कि हम इसकी पूजा करेंगे। हमारे घर में अगर महान पुरुषों के चित्र है तो इसीलिए नहीं है कि हम उनको आरती देंगे, धूप देंगे, भोजन करवाएंगे, नहीं, इसीलिए है कि मैं उनको देखूंगा तो ये समझूंगा कि हाँ इस व्यक्ति का आदर्श ये था। मेरे घर में भी, मेरी परंपराओं में भी, मेरे बच्चों में भी, ये जो हमारा बच्चा बैठा है इसके मन में भी कभी विचार आए कि ऋषि दयानंद तो वेद का भक्त था, ऋषि दयानंद तो वेद की आज्ञा का पालन करता था, ईश्वर का भक्त था, तो हम भी उसका पालन करें। ये बात खेतड़ी के महाराजा के मन में नहीं आई, और जब नहीं आई तो उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने मूर्ति पूजा। इसको जो मैंने योग दर्शन का सूत्र बोला था ना, फिर वहीं वापिस लौटता। उसने कहा कि सुनने वाले और सुनाने वाले अगर ये दोनों वेद के सत्य वचनों की चर्चा करते रहें तो समाज में ठीक परंपराएं चलती हैं, अन्यथा अंध परंपराएं तो अनायास शुरू हो जाती। अंध परंपराएं तो 1 मिनट में शुरू हो जाती। जितने भी गोल पत्थर हैं, आप जाओ हरिद्वार जाते हैं, एक आर्य समाजी व्यक्ति को पढ़ रहा था मैं, उसने कहा मैं हरिद्वार पहुंचा, घर के सारे लोग बहुत आग्रह कर रहे थे हरिद्वार चलेंगे, हरिद्वार चलेंगे, सारे लोग मानते नहीं थे। मैंने कहा चलो, चला गया। मैं हरिद्वार पहुंचा, हम बस से उतर रहे थे, लोग जल्दी चढ़ने की कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब क्या बात है, कहाँ जाना है आप? बोले जी कुरुक्षेत्र जाना है, ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के लिए। बोले कहाँ के रहने वाले हो? बोले जी हरिद्वार के रहने वाले। अपने बच्चों को, अपने पत्नी को, परिवार को कहा, मूर्खों, तुम 1 महीने से जान खा रहे हो कि गंगा में नहाएंगे और भगवान के दर्शन हो जाएंगे और शुद्ध पवित्र हो जाएंगे। कि हरिद्वार वाला जा रहा है ब्रह्म सरोवर में, ये कह रहा है कि हरिद्वार की गंगा मुझे पवित्र नहीं करती, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र जाऊंगा, वहां स्नान करूंगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। तो वहां से वापिस सबको ले आए। आप देखिए परंपराएं कैसे चलती। हम एक विश्वास से हम जा रहे हैं, जो वहां व्यक्ति रह रहा है वहां उसका विश्वास नहीं, उसका कहीं और विश्वास, और जो वहां रह रहा है उसका कहीं और विश्वास है। आप देखें धीरे धीरे ये सारी एक जो गतानुगति को लोक, स्वामी दयानंद अपने जीवन में आप विचार करना, सारे देश में घूम घूम के यही तो कहते रहे, यही बात तो कहते रहे ना कि भाई सच्चे स्वरूप को जानना, चाहे ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जानना, अपने सच्चे स्वरूप को जानना, धर्म के सच्चे स्वरूप को जानना, वेद के सच्चे स्वरूप को जानना, यही तो सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके लिए क्या, इसके लिए सत्संग, इसके लिए चिंतन, इसके लिए विचार, इसके लिए स्वाध्याय। जब आप और हम सब लोग, स्वामी जी ने कहा ना कि सुनना सुनाना और पढ़ना पढ़ाना, अगर पढ़ना पढ़ाना नहीं हो पा रहा तो सुनना सुना। आप और हम सब लोग बैठे, किसी भी परंपरा को आप देखें, 2 मिनट का हम समय बस समाप्त कर रहा हूं मैं, रखें, आपने भी कोई परंपरा अगर देखी हो, गहराई से उसके बारे में विचार कीजिएगा। कितनी ही परंपराएं इस देश में जिनके पीछे लॉजिक कोई नहीं है, बस किसी ने शुरू कर दी, कैसे शुरू कर दी पता था। जैसे मैंने कहा कि वो ट्रक से 3 ईंटें उग गई तो माता जी पूजा करते, तो ये चीजें समाप्त तब होंगी, ये मान्यताएं तब शुद्ध होंगी जब हम उनकी सच्चाई को और अपने धर्म के तत्वों को जानने का यत्न करेंगे। ऋषि दयानंद की परंपरा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आचार्य जी आज 3 घंटे मैं प्रधान जी आसान
और इन दिनों में आए तो बात करो फिर डांस की बात तो हमें तरीके को अच्छा लगता था उस खाने लगे सभी सब प्रकार को मिल जाता बात कर रहा था आप लोग पे ठीक है लेफ्टिनेंट जनरल साहब की बेटी लेफ्टिनेंट जनरल साहब अब आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल पढ़े सेकंड पोस्ट है जी सर साहब जी तो वो कहने लगे वो फील होती ना दुनिया जो दुनिया आदमी में डाली जाती है हां उनको क्या हो बोले हमारे यहाँ दुनिया आदमी में नहीं डाली जाती बेटी से बाहर डाला जाता है एक नहीं सुनिए मैंने बोले कि हमारे यहाँ तो दिल्ली से बाहर ऐसे दुनिया फेंकने लगे मैंने कहा कि ये तो अन्न का अपमान और इसका तो एक महत्व होता है जिस वजह से ये डाली जाए तो पढ़े लिखे लोग भी जो है ना मतलब इस विषय में वो कुछ नहीं जानते और वो पूरी परंपराओं को ढोए चले बस ऐसे ही है जी। अब यूरोप में चले जाओ तो किसी भी होटल में 13 नंबर कमरा ही नहीं होता है। जीवन में इसी प्रकार से 100 से अधिक जन्म दिवस को मनाते हुए आप स्वस्थ रहें, अपने बड़ों की आज्ञाओं को पालन करते हुए इसी प्रकार से स्वस्थ निरोग रहते हुए आप हमेशा जो है प्रसन्न होते हुए ऐसे प्रभु का धन्यवाद जन्म दिवस के माध्यम से करें। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविडानि देहि चित्तम दक्षस्य सुभगत्वमस्मै पौषं रयीणामरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचः सुदिनत्वमह्ना ओम मेधां मे वरुणो दधातु मेधां अग्निः प्रजापति मेधाम इंद्रश्च वायुश्च मेधां दाता दधातु मे ओम तत्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमचरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। ये हमारे राघव चौहान जी और रोहित चौहान जी के जन्म दिवस पर आर्य समाज को जो है दान के रूप में जो है एक लिफाफा आया है जो दान मिला हुआ है। आपके लिए विशेष प्रभु से कामना और आप सभी लोगों के लिए हमने सुख में लंबी आयु की निरोगता की सतायुष की कामना किया। आप स्वस्थ रहें निरोग रहें ऐसी हम सब ने मिलकर के जो है आपके लिए सुख में लंबी आयु की कामना किया। और आज का प्रसाद आज का प्रसाद हमारे आज समाज के यशस्वी मंत्री आदरणीय श्री अजय सहगल जी की तरफ से है। शांति पाठ जी, शांति पाठ। शांतिरन्तरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वै देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति साम शान्तिरेति ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।